Alright guys, welcome back to Talk Football. My name is Zishan and आज हम बात करने वाले हैं इस मैच डे ब्रेकडाउन में about the things that happened last night in the Premier League and around the world football. किलियन एम्बापे की न्यूज़ से लेकर बार्सिलोना का लास्ट गेम एट द स्पॉटिफाई कैंप न्यू तक, जॉर्डी अल्बा एंड बुस्केट्स का लास्ट गेम इन द ब्लूग्राना जर्सी, टू द सेविंग ऑफ द सीजन ऑफ एवर्टन इन द लास्ट गेम, और लेस्टर का रेलीगेट होना, लीड्स का रेलीगेट होना, आर्सेनल 5 गोल मारती है कल के मैच में एंड एसी मिलान फाइनली क्वालिफाइज फॉर द चैंपियंस लीग। भाई लोग तो सेलिब्रेट करें यहाँ पे मिलान फैंस, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग वन। बट गाइज वेलकम बैक अगेन एंड बिगिन करते हैं इस वीडियो को। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर से दबा देना एंड वीडियो को लाइक कर देना अभी के अभी। सबसे पहली बात यहाँ पे एसी मिलान के लिए गाइज, यू नो कि कितना ही डिफिकल्ट सीजन था यहाँ पे मिलान का। ऑब्वियसली दे वरंट प्लेड एट द लेवल जो कि उन्होंने लास्ट ईयर दिखाया था विनिंग द स्कूडेटो, और इस साल जिस हिसाब से उन्होंने खेला इट डिडंट रिफ्लेक्ट द वे। स्टेफानो पाओली को काफी सारे चेंजेस करने पड़े। ही वेंट इन अ बैक 3 फॉर्मेशन एंड देन अगेन केम बैक टू अ बैक 4 फॉर्मेशन। फिर चैंपियंस लीग की वो लॉस अगेंस्ट इंटर मिलान, दैट डिडंट फील गुड। इंटर के अगेंस्ट 0 गोल स्कोर करना इन 4 मैचेस, दैट वाज द लोवेस्ट पॉइंट फॉर एसी मिलान फैन। बट गाइस एक होप थी कि किसी ना किसी तरीके से एसी मिलान विल गेट इनटू द टॉप 4, और ये होप रियलाइज होती है जब यूवेंटस को 10 पॉइंट्स का बैनिशमेंट दोबारा से दिया गया। ऑलरेडी उनको इस सीजन 15 पॉइंट्स का बैनिशमेंट दिया गया था, बट देन इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कहती नहीं भाई, हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने के बाद से पनिशमेंट देंगे। तो दे फेल बैक इनटू द टॉप 4, सेकंड ऑन द टेबल आ चुके थे यूवेंटस, एंड देन अगेन उनको पॉइंट्स स्लैश होते हैं। दिस टाइम दे आर आउट ऑफ द यूरोपियन स्पॉट्स एंड टॉप 4 सीरिया में सेट हो चुका है। इंटर मिलान, लाजियो, मिलान और नापोली विल बी प्लेइंग नेक्स्ट ईयर इन द चैंपियंस लीग गाइस। तो मिलान के लिए काफी अच्छी न्यूज़ है, और एक और मिलान के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है गाइस, कमाडा विल बी साइनिंग फॉर एसी मिलान। भाई लोग दिस इज एन एक्साइटिंग न्यूज़। यहाँ पे सबको पता होगा अबाउट द प्रोफाइल ऑफ कमाडा, फ्रैंकफर्ट का प्लेयर, प्योर नंबर 10, प्योर क्रिएटर, काफी अच्छी वर्क रेट रखता है ये बंदा। ही विल बी साइनिंग फॉर एसी मिलान बिकॉज वर्बल टर्म्स अग्रीड हैं। 2028 तक के लिए होगी ये साइनिंग और फ्री ट्रांसफर है भाई। तो मिलान फैंस गेट एक्साइटेड, गेट पंपिंग एंड गेट गोइंग गाइस। यूवेंटस ऑन द अदर हैंड गाइस, दे आर अबाउट टू मिस अ प्लेस इन द यूरोपियन स्पॉट। हरामखोर इतनी धाकड़ जर्सी बना के इतनी कत्तल गंदी परफॉर्मेंस कैसे देते हो तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आता। बाय द वे आई हैव परचेज्ड द जर्सी ऑफ यूवेंटस बिकॉज मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी, बट कहीं ना कहीं उसको पहनने का मौका नहीं मिलेगा बिकॉज चैंपियंस लीग में दे वोंट बी प्लेइंग यार। एनीवेज अगर आपको जर्सी परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फोन नंबर्स पे मैसेज कर लो, विल सेट यू थ्रू विद ग्रेट प्रीमियम क्वालिटी टी शर्ट्स। ऑलराइट, प्रीमियर लीग खत्म हो चुकी है एंड 2 महीने तक वी विल हैव टू बी विदाउट क्वालिटी फुटबॉल। बट गाइस डू नॉट वरी, ये पूरा समर यहाँ पे भारतीय फुटबॉल बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलने वाला है, उसको हम कवर करेंगे। इंटरकॉन्टिनेंटल कप आएगा, साफ कप आएगा, उसको हम अच्छे से एलैबोरेटिव वे में कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो फुटबॉल विल नेवर स्टॉप गाइस। बट प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो ब्राइटन के बारे में अगर कुछ चंद शब्द में बोलूं यहाँ पे, तो ब्राइटन गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दे हैव क्वालिफाइड फॉर यूरोप, मतलब वो खेलने वाले हैं यूरोपा लीग में। ऑल प्रॉप्स टू डिजर्बी। डेफिनेटली ग्राहम पॉटर के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉप्स आप दोगे बिकॉज द वे ही प्लेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन। बट गाइस द टीम दैट ब्राइटन हैज बिल्ड, इमैकुलेट टीम है यार। तुम इनके यंगस्टर्स को देखोगे, द वे एनसीको प्लेस, द वे फकुंदो बुनानुतो प्लेस। आई रियली होप कि लिवाई कॉलविल को वो टीम में रख पाए बिकॉज भाई 2 प्लेयर्स है जो कि डेफिनेटली ऑन द मूव है, एलेक्सिस मैकलिस्टर एंड काइसेडो। डिजर्बी ने कंफर्म कर दिया कि दीज 2 प्लेयर्स विल बी लीविंग। तो ब्राइटन विल हैव टू मेक द साइनिंग्स, जो कि उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है साइनिंग्स करना यहाँ पे। बट वी विल सी कि कौन से वो ऐसे और प्लेयर्स है जो ब्राइटन लाती है। इनका स्काउटिंग मैकेनिज्म बहुत ही फाड़ है, और वैसे ब्राइटन पे मैंने काफी डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाया, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स में लिंक कर दूंगा, जरूर से चेकआउट करना, गिव इट अ वॉच। नेक्स्ट एक न्यूज़ है रफाल गुरेरो की। डॉर्टमुंड के लिए रफाल गुरेरो हैज बीन अ सर्वेंट फॉर सो लॉन्ग इयर्स यार। वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स है रफाल गुरेरो इन मॉडर्न गेम यार। तुम देखते हो उसका अटैकिंग फुटबॉल कितना ही ब्रिलियंट है, बट दिस गाय विल बी लिविंग डॉर्टमुंड फॉर फ्री। मुझे समझ में नहीं आया क्यों डॉर्टमुंड इज लेटिंग दिस गाय गो, और फ्री में क्यों जाने दे रही है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। बट दिस गाय मेरे ओपिनियन में शुड बी कमिंग टू द प्रीमियर लीग बिकॉज डेफिनेटली प्रीमियर लीग में देयर आर टीम्स हु नीड अ प्रॉपर लेफ्ट बैक। जो रिपोर्ट्स हैं वो सजेस्ट करती है कि गुरेरो टू एथलेटिको मैड्रिड होगा बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड आर इन सर्च ऑफ अ फुल बैक या विंग बैक। तो गुरेरो टू एथलेटिको मैड्रिड हो सकता है, बट अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा देयर इज अ रिपोर्ट एंड रूमर अबाउट डेजान कुलुसेव्स्की एज वेल। क्या कुलुसेव्स्की के इस लोन मूव को स्पर्स को परमानेंट करना चाहिए? मेरे ओपिनियन में जिस हिसाब से कुलुसेव्स्की ने इस साल खेला है, आई थिंक ही इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स at Spurs and he should be made a permanent player, and Spurs have missed out again on the European spots guys.
एक पॉइंट पीछे रह चुकी है एस्टन विला के। एस्टन विला हैव क्वालिफाइड फॉर द कॉन्फ्रेंस लीग एंड स्पर्स आई है 8th ऑन द टेबल। हैरी केन ने 30 गोल मारे हैं, 30 गोल मारे हैं हराम को, और हैरी केन प्रीमियर लीग में हद हो गई बाबा। कम ऑन हैरी केन, क्या कर रहे हो अपने करियर के साथ गाइस? कम ऑन यार, दिमाग लगा, सोच थोड़ा सा। बट गाइस, नथिंग अगेंस्ट हैरी केन, नथिंग अगेंस्ट स्पर्स यार। आई नो कि भाई ट्रबल्ड क्लब है, बट यार दे हैव टू गेट देयर शिट टुगेदर। दे हैव टू कम बैक विद अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर, दे हैव टू कम बैक विद अ ग्रेट मैनेजर। अदरवाइज ऐसे तुम इस टीम के साथ कहां जाओगे? हैरी केन स्ट्रगल पे स्ट्रगल करता रहेगा। ही वुड बी स्कोरिंग गोल्स फॉर यू फॉर फन, बट यू विल बी ड्रॉपिंग आउट ऑफ यूरोप। तुम कंपीट ही नहीं कर पाओगे उस लेवल पे, तो क्या फायदा? हैरी केन के क्वालिटी का प्लेयर विल वॉक इनटू एनी टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल गाइस। That's that. बाकी देखते हैं what will happen. मूव ऑन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम लोग स्पेन में कैंप न्यू पे आखिरी गेम हुआ। एक इमोशनल मोमेंट था यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स के लिए, फैंस के लिए, जब कैंप न्यू को हम गुड बाय बोल रहे थे। कल के मैच में हमने मयोका को अच्छे से तोड़ा, ऑलरेडी एक रेड कार्ड ले चुकी थी मयोका। बाल्डे को काफी भीषण टैकल पड़ा उसके शिन पे, एंड रिपोर्ट्स हैं कि बाल्डे विल बी आउट फॉर 6 to 7 वीक्स। आई रियली होप कि बंदा क्विकली रिकवर कर जाए बिकॉज जॉर्डी अल्बा इज लीविंग। वी सॉ टू ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ आवर जनरेशन, जॉर्डी अल्बा वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स दैट वी हैव सीन, एंड बुस्केट्स मेरे ओपिनियन में ही इज द ग्रेटेस्ट डीएम दैट आई हैव सीन यार। आई एम अ ह्यूज सर्जियो बुस्केट्स फैन। जो एबिलिटी है उसकी, जो कंपोजर वो बंदा रखता है पिच पे, आई मीन लाइक कम on man, there will never be a player like Sergio Busquets guys, come on. And he will be leaving. Xavi ने कंफर्म किया ये दोनों प्लेयर अगले मैच में नहीं खेलेंगे। सेल्टा विगो का एक अवे मैच है, उसमें ये लोग नहीं जाएंगे, ट्रैवल नहीं करेंगे। तो मतलब बोथ ऑफ दीज गाइज हैव प्लेड देयर लास्ट गेम फॉर बार्सिलोना। तो मतलब एक ही साल में द 3 लेजेंड्स ऑफ द क्लब, जेरार्ड पीके, जॉर्डी अल्बा एंड बुस्केट्स हैव लेफ्ट। तो यहाँ पे बार्सा फैंस थोड़े से इमोशनल होंगे डेफिनेटली यार। एक एरा है दैट इज कमिंग टू एन एंड, बट गाइज एक न्यू एरा स्टार्ट हो रही है। That is what I want to say to these Barca fans, guys. Do not be disappointed. Obviously हमारा कैंप न्यू शट डाउन होगा फॉर अ होल ईयर जब रिनोवेशन होगा। हम अगला सीजन मॉन्जुइक में खेलने वाले हैं, जहाँ पे कोल्डप्ले के एक कॉन्सर्ट पे लियो मेसी आए थे एंड मेसी की चैंटिंग हो रही थी वहाँ पे। सो गाइज दैट वाज समथिंग डिफरेंट। मेसी माइट बी कमिंग बैक टू बार्सा। वी हैव गॉट ग्रेट यंगस्टर्स हु कैन टेक दिस टीम फॉरवर्ड, और एक नए बार्सा के स्टेडियम में अगले साल विल बी कमिंग बैक एंड होपफुली इंशाल्लाह विल बी कमिंग बैक टू द ग्रेटनेस। नेक्स्ट, लिवरपूल played a 4-4 draw against Southampton. Southampton already relegate हो चुकी है। relegation के बाद टीम्स को क्या हो जाता है भाई, अपने बेस्ट लेवल पे खेलती है। लिवरपूल और साउथहैम्पटन गेम वॉज गोइंग राइट डाउन टू द वायर, जहां पे साउथहैम्पटन ने 4-2 कर दी थी स्कोर लाइन, बट लिवरपूल सेड ऐसे कैसे। फर्मिनो के, जेम्स मिलनर के लास्ट गेम में वी नॉट गोना गेट अ डिफीट। कम्स इन फर्मिनो, स्कोर्स अ गोल, छोटा का ब्रेस आता है। Fantastic performance from Firmino yet again, bhai. So Firmino will be leaving, and after having played the last game of his Liverpool career. So यहाँ पे एक थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट है यहाँ पे लिवरपूल फैंस के लिए। डेफिनेटली सबको पता है Firmino being the legend of this club. तो that's that. इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, Leicester have been relegated. ठीक है, उनका एक जॉब था, they have to survive in the relegation, but they haven't done that. Leeds on the other hand, Leeds का जो ये पूरा USA वाला प्रोजेक्ट था ना, मतलब जैसे मार्श को लाना एज अ कोच, टाइलर एडम्स को लाना, ब्रेंडन एरनसन को लाना, वेस्टन मैकेनी को लोन पे ले आना। एंड बाय द वे वेस्टन मैकेनी की साइनिंग परमानेंट नहीं होगी, हो जाती इफ दे वुड हैव स्टेड इन द प्रीमियर लीग, जो उनके में क्लॉज था कि 34 मिलियन यूरोज में प्रीमियर लीग में अगर वो रहते हैं तो ये साइनिंग सिक्योर कर लेंगे वो। बट क्योंकि वो रेलीगेट हो चुके हैं तो दे वुड नॉट बी सिक्योरिंग दैट साइनिंग। वेस्टन मैकेनी विल गो बैक टू जुवेंटस। बट गाइज दुख होता है, मतलब लीड्स जैसी टीम, मतलब दे ऑलवेज प्ले एक्साइटिंग फुटबॉल। मार्सेलो बियल्सा के अंडर हमने देखा है, दे आर वो वन ऑफ द बेटर टीम्स इन दैट मिड रेंज। बट लेस्टर मैन, कम ऑन मैन, लेस्टर के ऊपर मैंने काफी डिटेल वीडियो कवर किया, मॉर्निंग में मैंने डाल रखा था, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स पे लिंक कर लूंगा, आप जरूर से उसको देख लेना। इसके अलावा एवर्टन मैन, एवर्टन हैड वन जॉब टू डू, दे हैड टू सर्वाइव द रिलेगेशन एंड दे कॉल इन शॉन डाइश। शॉन डाइश आते हैं आज के मैच में बोर्नमूथ के अगेंस्ट, क्लच परफॉर्मेंस एंड ही सेव्स देम द सीजन। यही बात आती है यहाँ पे, डिफरेंस मैं यहाँ पे एक पुट करना चाहूंगा एवर्टन और डॉर्टमुंड के बीच में। मतलब दोनों टीमों को एक एक गेम खेलना था टू विन द टाइटल एंड टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम रिलीगेशन। डॉर्टमुंड नहीं कर पाई वो काम, एवर्टन डिड दैट। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी, ऑफ क्वालिटी, ऑफ डिलीवरेंस, ऑफ बीइंग क्लच। डॉर्टमुंड कुड हैव वन द लीग अगर वो अपना लास्ट गेम जीत जाते। एवर्टन एक गोल से डगूरे के एब्सोल्युटली स्टनिंग गोल की वजह से दे सेव देयर सीजन, दे गोना स्टे। और गाइस इसके अलावा चेल्सी का एक हॉरेंडस सीजन खत्म होता है, जहां पे दे हैड वन ऑफ द वर्स्ट सीजन। 12th प्लेस फिनिश ली है उन्होंने, 38 गोल्स मारे हैं 38 मैचेस में, वन ऑफ द लीस्ट पॉइंट्स अचीव्ड इन द एंटायर हिस्ट्री। मेरे ओपिनियन में आई थिंक दिस इज द लीस्ट पॉइंट दैट चेल्सी हैव गॉट इन द एंटायर हिस्ट्री है।
तो नॉट अ गुड सीजन फ्रॉम चेल्सी, बट अगला सीजन एक्साइटिंग है गिवन दैट पोचेटिनो इज कमिंग इन। पोचेटिनो के ऊपर भी और चेल्सी के ऊपर भी मैंने एक रिबिल्ड के ऊपर काफी डिटेल में वीडियो कवर किया है। अगेन मैं कार्ड्स में लिंक कर दूंगा तो आप उसको देख लेना। बट गाइज यहाँ पे चेल्सी फैंस तुम लोग चिल कर सकते हो, थोड़ा सा चिल करो, चाय पियो, मस्त रहो। उसके अलावा नेक्स्ट सीजन देखते हैं क्या होता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस एक्साइटिंग टाइम्स है गाइज आप लोगों के लिए। एरिक टेन हाग ने जो स्पीच डिलीवर करी है ना, गूज़बम्स आ गए लिटरली। आई एम नॉट अ यूनाइटेड फैन, बट जो मैं एरिक टेन हाग की जो स्पीच सुन रहा था, फील्स लाइक कि एरिक टेन हाग वाज अ गाय जो कि थोड़ा सा ना ही फेल्ट डिफरेंट या एक आइसोलेटेड फिगर इन दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। बट जिस हिसाब से एरिक टेन हाग ने अपने आप को इनकलकेट किया है इस टीम में, डे पर डे, मैच पर मैच डे, वो बड़े बड़े डिसीजंस लेना, यूनाइटेड को पुश करना एंड फाइनली मेकिंग देम क्वालिफाई इन द चैंपियंस लीग येट अगेन। एंड देन जब वो उसने आखिर में वो स्पीच देनी लग गया है, अरे बंदा ही इज अ रेड डेविल थ्रू एंड थ्रू, आज दिख गया भाई। तो जब जिस पैशन के साथ उसने वो स्पीच दी एंड ही सेड कि ही विल डू एवरीथिंग इन हिज पावर कि यार वो सिटी को ट्रेबल ना जीतने दे, दैट मैनचेस्टर विन दी FA कप अगेन। तो गाइज दिस इज एक्साइटिंग टाइम्स। एंड जहां तक रिपोर्ट्स है कि हैरी मैग्वायर ने अपना लास्ट गेम खेल लिया है एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर एज वेल, तो हो सकता है ही माइट एंड अप लीविंग। इसके अलावा लीविंग से बात याद आती है, ग्रेनिट जाका आज अपने लास्ट मैच में फॉर आर्सेनल वर्सेस वुल्व्स खेलते हैं, ब्रेस स्कोर करते हैं एंड ही विल बी लीविंग फॉर बायर लेवरकुसन, कंफर्म्ड हो चुका है। एंड आर्सेनल भी यहां पे रिपोर्टेड है कि दे विल बी गोइंग टू साइन डिक्लन राइस या फिर मोइसेस काइसेडो। सो देखते हैं कैन आर्सेनल पुल दैट ऑफ और नॉट। बट दूसरी रिपोर्ट्स में नेपोली हैव कंफर्म्ड कि लुसियानो स्पेलेटी विल बी लीविंग और 1 साल का सबैटिकल पे जाने वाले हैं। स्पेलेटी कंफर्म हो चुका है, डी लॉरेंटिस ने बोल दिया, फैब्रिज़ो ने भी बात बोल दिया है। सो यहाँ पे स्पेलेटी कम्स इन, makes Napoli win the league title for the first time in 3 decades and then goes away. So guys, that's that. क्या करोगे तुम यार। अम्बापे भाई साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, PSG पे मैं नेक्स्ट ईयर रुकूंगा। आई सी अ ग्रेट प्रोजेक्ट, मुझे लगता है यहाँ पे I'm trusted और I'm respected, things like that. And जैसी रिपोर्ट्स हैं कि रियल मैड्रिड will be signing अम्बापे later on, ये सारी फॉल्स रिपोर्ट्स हैं। तो मतलब अम्बापे will be staying at Paris Saint-Germain. होपफुली ज़्यादा चांसेस हैं नेमार के जाने के दैन किलियन अम्बापे। मेसी तो जा ही रहा है डेफिनेटली, होपफुली बार्सा साइन कर ले उसको, बट नेमार माइट आल्सो लीव एंड किलियन एम्बापे तो डेफिनेटली स्टे कर रहे हैं। सो गाइस दैट वाज दैट। ये रहा पूरा एक रैप अप और राउंड अप ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन वर्ल्ड फुटबॉल इन द पास्ट 2-3 days. सो दैट्स दैट। जरूर से मुझे बताना कुछ रिपोर्ट्स मिस की आप लोगों के लिए, तो कमेंट्स में जरूर से मेंशन करना, आई चेक देम आउट एंड विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, लीव अ लाइक एंड मिलता हूं मैं आप लोगों से वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।